बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं तनवीर अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट वाइज। नाजरीन, एक बड़े मुकाबले में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से हार चुका है। ये वर्ल्ड कप का एक बड़ा मुकाबला था जो दोनों के लिए नहायत अहम था। ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला जीत लिया और वो अब पॉइंट्स टेबल पर अपनी चौथी पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गया और ये मुकाबला हारने के बाद पाकिस्तान को 5वीं पोजीशन पर जाना पड़ा। नाज़रीन, मैच तो पाकिस्तान हार गया। अब इसकी वजूहात क्या है, पाकिस्तान ये मैच क्यों हारा? 3 ऐसी बड़ी वजूहात जिसकी वजह से पाकिस्तान ये मैच हारा, हम इस वीडियो में इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि कैच विन्स द मैच या ड्रॉप कैच लूज द मैच। नाज़रीन, कैच बड़े क्रूशल होते हैं। तो डेविड वार्नर 10 रन पर खेल रहे थे और उसामा मीर ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया। तो पाकिस्तान के हारने की सबसे बड़ी वजह तो यही है, क्योंकि वार्नर ने उससे फ़ायदा उठाया और फ़ायदा उठाने के बाद वो ना सिर्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहा बल्कि उसने 163 रन की इनिंग खेली, जो कि दोनों टीमों में वाज़े फ़र्क नजर आया। यही वजह है कि उसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। तो नाजरीन, सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि पाकिस्तान जो है अपना पहला जो कैच है वो ड्रॉप करने से बैक पे चला गया था और फिर पाकिस्तान को इस कैच के ड्रॉप करने के बाद जो पेनल्टी लगी है वही वजह बनी है कि पाकिस्तान जो है वो फिर रिकवर नहीं कर पाया। हत्ता कि एंड पर उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी। अगर बात करें दूसरी रीज़न की तो वो खुद बाबर आजम है। बाबर आजम की जो फॉर्म है वो जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, बल्कि जब से एशिया कप शुरू हुआ है, बाबर आजम की फॉर्म जो है वो ख़राब चल रही है। बाबर आजम ने अब तक 4 मैच के अंदर सिर्फ एक 50 स्कोर की है और वो भी सिर्फ 50 स्कोर की है इंडिया के खिलाफ। इसके अलावा वो कोई बड़ी कारकर्दगी दिखाने में अब तक मुकम्मल नाकाम है और जब कप्तान नाकाम जा रहा होता है तो फिर डेफिनेटली टीम जो है वो मैच हारती है। अगर तीसरी बड़ी रीज़न्स की बात की जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान की जब बैटिंग चल रही थी तो पाकिस्तान मैच को डीप में नहीं लेके गया। पाकिस्तान ने बहुत जल्दी की। अगर देखा जाए तो जब सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान खेल रहे थे तो मोहम्मद रिजवान का तो वैसी खेल ये नेचुरल है, लेकिन सऊद शकील जो शॉट्स खेल रहा था वो जो है उससे ज़ाहिर होता था कि वो रन रेट को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे थे। और फिर उनके बाद जब इफ्तिखार अहमद आए तो उन्होंने भी आते ही प्रेशर डाल लिया, अच्छी शॉट्स खेल ली और उसके बाद उनको भी थोड़ा अब स्लो हो जाना चाहिए था। तो अब मैच को कोई 5-10 ओवर और आगे चलाना चाहिए था, कोई 5 ओवर और आगे चलाते और उसके बाद फिर रिस्क लेना चाहिए थी। तो उसके बाद जो भी बैट्समैन आया, मतलब सऊद शकील, इफ्तिखार अहमद और इसके बाद जब शाहीन शाह अफरीदी और जो भी आता गया उसने खुलकर शॉट खेली। यही वजह बनी कि फिर पाकिस्तान जो मैच को आखिरी ओवर तक ले जा सकता था और उसको इसका फ़ायदा भी होना था। नेट रन रेट में फ़ायदा भी होता है, चाहे मैच पाकिस्तान जो है वो हार जाता फिर भी उसका फ़ायदा होता, मगर बैट्समैनों ने पाकिस्तान के जो टेल एंडर है और मिडल ऑर्डर है उन्होंने कुछ ज़्यादा जल्दी की है और इस जल्दी का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा और वो मैच हार गया। इसके अलावा एक और रीज़न जिस पर बात की जा सकती है वो हारिस रऊफ भी है। हारिस रऊफ का प्रॉब्लम ये है कि जब वो उनको 2-3 बाउंड्रीज लग जाती हैं तो फिर उनको समझ नहीं लगती कि बॉलिंग करानी कहाँ पे है। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने पहला स्पेल किया, जब उसको पहले ओवर में मार पड़ी तो उसके बाद उसको पूरे स्पेल में मार पड़ती ही गई। 4 ओवर में 59 रन उसने दिए और हत्ता कि मैं जब ये मैच देख रहा था तो वो फील्डिंग की तरफ भी नहीं देखते थे। हर बॉल से पहले फील्डिंग को सेट करना होता है, बॉलर ने देखना होता है कि कोई किस जगह पे खड़ा है, उसके मुताबिक बॉल करनी होती है। तो इवन कि वो फील्डिंग की तरफ देख भी नहीं रहे थे। तो हारिस रऊफ जब ऐसा करेंगे तो ज़ाहिर बात है फिर स्कोर तो उनको बढ़ेंगे। तो हारिस रऊफ का एक ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जब ख़राब बॉल उनसे हो रही होती हैं, उनकी बाउंड्री पड़ रही होती हैं तो फिर उनसे जो अगला ओवर है वो नहीं हो पाता। अब जब दूसरे स्पेल के लिए वो आए तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर रन कराया, सिर्फ 23-24 रन दिए हैं और फिर 3 विकेटें हासिल करने में भी कामयाब रहे हैं। हालांकि तब जो है ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन थे वो बड़ा खुल के मज़ीद खेल रहे थे कि अब हमारे पास विकेटें भी बाकी हैं और हमने बड़ा स्कोर करना है, हम बड़ा एक स्कोर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उसने विकेटें ली और फिर स्कोर भी नहीं दिए। अब स्कोर भी दे सकते हैं कि 4 ओवर में 24 या 23 रन कोई आखिरी ओवर में ज़्यादा नहीं होते।
तो ये चंद एक रीज़न थी जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच जो है हार गया है। तो गलतियों से सबक सीखना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो कैच है, अगर आपकी फील्डिंग जो है वो ख़राब जाएगी तो फिर सब कुछ ही ख़राब जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का अगला टाकरा जो है वो अफ़गानिस्तान साथ होने जा रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो अल्लाह करे अफ़गानिस्तान से जीत जाए।